आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रासायनिक सूत्र का पार्ट नंबर 2 आ चुका है। इससे पहले मैंने रासायनिक सूत्र का 18 क्वेश्चन बताया था। आज हम सब 19 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो CO2 से आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O। इसे आप हिंदी में भी लिख लेंगे, डटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, डिटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो D2O इसे आप हिंदी में लिख लेंगे। कभी कभी ऐसे पूछ देता है डिटेरियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए, तो D2O। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मार्स गैस किसे बोलते हैं? मेथेन को। और मेथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, CH4। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, CH3COOH। उसे 0 नहीं समझेंगे, COOH है, जिसे एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5 और OH। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CONH2। ठीक है, याद रखेंगे, NH2CONH2। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CFC5। ठीक है, CFC5। नेफेथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। नेफेथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C10H8। ठीक है, C10 और H8। उसके बाद है मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C4H8CI2S। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, C4H8C12 है, सॉरी, CI2S। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र C4H8CI2S। ठीक है, 12 नहीं समझेंगे, CI2S है। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सेट के आखिरी 4 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन लड़ ही जाता है। ये जो 4 आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हरा कसीम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हरा कसीम को फेरस सल्फेट बोलते हैं और फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4.7H2O। लास्ट में H2O है, जो कि जल का सूत्र होता है, आपको पता होगा। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे देख लें। नीला कसीम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ठीक है, CuSO4.5H2O। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखते हैं। श्वेत कसीम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसे जिंक सल्फेट बोला जाता है, ZnSO4.7H2O। उसके बाद आखिरी नंबर इस सेट का क्वेश्चन है। लाल कसीम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कोबाल्ट सल्फेट COSO4.7H2O। तो ये टोटल मिला के रासायनिक सूत्र मैंने 32 क्वेश्चन बताए आपको। इनमें से सारे इंपॉर्टेंट है, सारे महत्वपूर्ण है। आप प्लीज़ इसे एक बार याद कर लेंगे अच्छे से। और इनमें से कोई ना कोई लड़ ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, BPSC या BSSC के एग्जाम में, तो आपको 1 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिजिक्स का भी कुछ डालूंगा और जो बायोलॉजी है वो मैं एक टॉपिक वाइज पहले पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये केमिस्ट्री का था। रासायनिक सूत्र 2 भाग में ख़त्म हो गया। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें और इसे याद करने का प्रयास करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो मैं लाता रहूँगा, ताकि आपके परीक्षा में लड़े। और क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं GK GS के, पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उस बात का मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप सबके लिए सेट करूंगा जो आपके एग्जाम में काम दे। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।